सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 4। क्लास 4 में हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, 6 और 7। टॉपिक 6 हमारा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और टॉपिक 7 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग टॉपिक 6 पहले देखते हैं। तो हम लोग बोर्ड में पहले ये 3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे हमें स्टेट करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या क्वेश्चन आया था, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करें। तो क्वेश्चन था स्टेट में यहाँ पर दो हमारे पास क्वेश्चन है, ए और बी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहला है कोलबर्ग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसे हमें पिछली वीडियो में देखा था। और सेकंड है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये पीवाईक्यूज में पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे हम पीडीएफ में देख लेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन आया था डिफाइन, इसमें भी 2 मार्क्स का था, तो 2 क्वेश्चन थे। पहला था फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ देखिए फैराडेज सेकंड लॉ, यहाँ डिफाइन में पूछा गया था, यहाँ स्टेट पूछा गया था, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यूज में थे, पर 2024 में नहीं पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ पे भी बेसिस के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वही देखेंगे जो 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, तो ये हम लोग पीडीएफ में देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ये 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 3 पार्ट था, ए, बी और सी। और सी के लिए 2 ऑप्शन था। तो सेकंड ऑप्शन जो सी के लिए था, उसमें हमारे पास क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ मेनी चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा, इसमें 2 पार्ट है, 2 मार्क्स का है। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस, और सेकेंड में है 1 मोल ऑफ H2O2। तो हम लोग ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बाकी 2 हमारे पास डेफिनेशन है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस हो गया, MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि MnO4 माइनस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Mn का, तो वो +7 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Mn7 प्लस, ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, Mn2 प्लस में, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Mn7 प्लस मतलब MnO4 माइनस, और चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो यहाँ पर अगर 1 मोल है, तो 1 मोल MnO4 माइनस के लिए 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यूज करना है, 5 मोल्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 फैराडे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने एक वे उसमें लिखा है एक तरह से, आप उसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ H2O2 तो H2O में जो O है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, O2 माइनस। इससे हमें क्या बनाना है, O2 बनाना है, ठीक है। O2 या फिर मैंने O भी लिखा है, आप O2 भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस है। तो अगर इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। देखिए -2 से 0 जा रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर अगर मैं 2 हटा दूँ, 1 एटम ही रखें या फिर 1 मोल रखें, क्योंकि यहाँ 1 मोल है, तो यहाँ पर 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम बोले 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे, तो आंसर हो जाएगा 2 फैराडे। तो 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो बस वे ऑफ राइटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको आप एक बार खुद से भी देख सकते हैं, पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग ये 3 क्वेश्चंस के लैंग्वेज और इसके आंसर की लैंग्वेज एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं, फिर हम लोग बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग टॉपिक 6 पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था, तो देखते हैं। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं उसको। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब हम लोग मास के टर्म्स में देख सकते हैं, जितना डिपोजिशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है,
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्म देखें तो m इज इक्वल टू जेड आई टी होता है, जहाँ पर m होता है मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड, z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट I करंट और t टाइम। इससे PYQs में क्वेश्चंस आए हुए हैं पर 2024 में नहीं आए, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस, चाहे फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ। अगला देखते हैं डिफाइन में हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 1 मार्क का है। इसको देखते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solutions are proportional to their chemical equivalent weights। ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसके क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा नहीं आए PYQs में, पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी आप एक बार क्वेश्चंस देख सकते हैं। पर 2024 में ना फर्स्ट लॉ से क्वेश्चंस आए ना सेकेंड लॉ से। अभी हमारे पास पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ है, इससे भी क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है ABC। A और B तो आपको बनाने हैं, वो टॉपिक 1 के थे, हमने डिस्कस किया था। टॉपिक C में 2 चॉइस थे, क्वेश्चन C में 2 चॉइस थे। पहला वाला हमने टॉपिक 3 में देखा था नेक्स्ट इक्वेशन में, और ये हम लोग अभी देखे हैं। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+ और 1 मोल ऑफ H2O2O2। देखिए इनके रिप्रेजेंटेशन में आप और रिसोर्सेज से अलग जगह से रेफ़र कर सकते हैं कि हमें कैसे लिखना चाहिए। मैं आपको एक बता रहा हूँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, ठीक है, क्योंकि MnO4 में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो हमें लैंग्वेज पर ध्यान देनी है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन MnO4- इज +7 या Mn+7 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो Mn+7 + 5 इलेक्ट्रॉन्स Mn2+, तो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Mn7+ या MnO4- क्योंकि ये इसी में है, टू Mn2+। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1f, देयरफॉर चार्ज ऑन 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5f, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फैराडे बताना था, हेंस 5f चार्ज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगला है हमारा सेकेंड। इसमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ O लिखा, लेकिन जनरली O लिखा नहीं जाता है। O2, Cl2, N2, इन सब को क्या 2 के साथ डायटोमिक के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा भी चेंज करूँगा। हम लोग देखते हैं पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इन H2O इज -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इन O2 इज 0। यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, O नहीं है, 0 है। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि O जनरली लिखा नहीं जाता है इक्वेशन में, वो O2 होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ O2 ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात हुआ, एक ही एटम है O का, ठीक है। और जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर इधर लेफ्ट में दिखाएंगे तो माइनस होगा, पर जनरली हम लोग प्लस साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका O2-। तो ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू दिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि O जनरली अकेला नहीं लिखा जाता है, O2 साथ साथ ही हमेशा आपने देखा होगा लिखा हुआ। बाकी सोडियम हो गया, बाकी एलिमेंट्स हम लोग एक मोनोएटॉमिक होते हैं तो उनको सिंबल के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन O को O2। तो आप ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर लीजिएगा, आप अलग जगह से देख सकते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही है, ठीक है, कि यही कॉन्सेप्ट है आपका कि O2- से एक एटम ऑफ O में आपको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होगा, ठीक है। तो 1 मोल H2 मतलब 1 मोल O2-, तो आपका 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल पे चार्ज F, 2 मोल पे चार्ज 2F, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत केयरफुल रहना है रिप्रेजेंटेशन में, है ना। O2 लिखना है कि हाफ O2, तो हाफ O2 लिखेंगे, ठीक है। Therefore 2 moles of electrons are required to oxidize, है ना, यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूस नहीं लिखना है, ऑक्सीडाइज लिखना है। केयरफुल रहना है लैंग्वेज में, ठीक है। आप पहले थोड़ा सा आराम से सोच लीजिए 1-2 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O2, हेंस 2F चार्ज इज रिक्वायर्ड। देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल, है ना, ध्यान से लिखना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1F, तो 2 मोल्स पे 2F, है ना। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये कुछ क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसको एक बार पहले हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग PDF में कंटिन्यू करेंगे। तो हमने PDF में देखा, अब हम लोग 3 क्वेश्चंस और करते हैं हमारे टॉपिक 7 फैराडेज लॉ से। उसके बाद हम लोग टॉपिक 7 प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 7 भी पूरा करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग
टॉपिक 8, 9 और 10 एक साथ करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में से 2 पार्ट थे, 3+2, तो ये सेकंड मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमने अभी PDF में ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था, 1 मार्क में, 1 मार्क में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट लॉ हमने देखा अभी PDF में, और ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में से 1 मार्क में। पहला पार्ट यही था कि रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4-, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, तो रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+ चार्ज इन फैराडे। तो हमने देखा था यहाँ पर 5 फैराडे का चार्ज होगा, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ Mn7+ टू Mn2+, क्योंकि MnO4- Mn7+ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वे ऑफ राइटिंग हमने PDF में देख लिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, 3+2, तो ये सेकंड पार्ट है, 2 मार्क्स। स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ विल द pH ऑफ द एक्वस NaCl सॉल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो जिसमें पहला पार्ट है स्टेट सेकंड लॉ, वो हमने देखा PDF में, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, हाउ विल द pH ऑफ एक्वस NaCl, यहाँ क्वेश्चन मार्क मतलब अफेक्ट कैसे होगा जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। तो एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन और उसकी थोड़ी थ्योरी NCERT में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग उसको देखेंगे। पर यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब हम लोग एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, ठीक है, व्हेन बी इफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज, तो जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे हम लोग एक्वस NaCl को तो pH कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है। हाउ विल द pH बी अफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में NaOH आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट में NaOH बनता है, और NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका pH क्या होता है, ज्यादा होता है, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार वे ऑफ राइटिंग भी देख लेंगे PDF में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ये भी 5 मार्क्स में एक पार्ट क्वेश्चन है, 3+1+1, तो ये थर्ड क्वेश्चन था 5 मार्क्स में 1 मार्क का। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। तो 1 मोल ऑफ H2O to O2 जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखा ही हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2, तो यहाँ पर आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर -2, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, मतलब 2 मोल्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, या 2 मोल्स कितना हो जाएगा, 1 मोल 1 फैराडे, तो 2 मोल्स 2F, तो 2F चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 6 पूरा हुआ। 2024 में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए 2024 में। तो हम लोग जो आए हैं 2024 में वही कर रहे हैं। अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और आंसर की लैंग्वेज, उसके बाद हम लोग टॉपिक 7 कंटिन्यू करेंगे बोर्ड पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हमने इसको अभी देखा स्टेटमेंट, और हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+, 2 मार्क्स का, ये भी हमने देखा। तो 5 मार्क्स में 2 मार्क्स का सेकंड पार्ट है, तो ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं, है ना। और फर्स्ट लॉ तो हमने देखा था स्टेटमेंट, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या है कि फैराडेज सेकंड लॉ है, तो ये सेकंड लॉ का है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग वो देख लेते हैं, ये अच्छा मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पर तो सेकंड लॉ मैंने गलती से लिख दिया है PDF में, पर फर्स्ट लॉ पूछा गया, तो आप इसको फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ। और हाउ मच चार्ज इन फैराडेज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+, तो यहाँ देखिए, तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर सही है ना। तो ये सेकंड लॉ था, तो सेकंड लॉ हमने पहले भी कर लिया, तो आप इसको लिख सकते हैं। और NCERT में अच्छे से ये सब डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज शॉर्ट में और बहुत अच्छे से दी हैं एग्जाम के लिए, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। हाउ विल द pH ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाउ विल द pH बी अफेक्टेड, तो यहाँ देखते हैं, ठीक है।
पहला पार्ट कर लिया है, ठीक है। सेकंड लॉ ये रहा। सेकंड पार्ट में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, NaOH का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH ज़्यादा होगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एज अ प्रोडक्ट व्हेन एक्वस NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, ठीक है। तो pH आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं हाउ मैनी फेरेडेज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। ये हमने किया है, बस आप इसका रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट है 3 + 1 + 1, तो ये 1 मार्क का है ना। ये हम किए हुए हैं, ठीक है। ये रहा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है। O2 - ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी आपका सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप देख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक 7 है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें 3 क्वेश्चंस आए हैं। पहले हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद PDF में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 7 है। टॉपिक 7 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये क्लास पूरी करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीनों 1 मार्क के क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क में एक मल्टीपल चॉइस है और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 4 ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड कैथोड पे रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। तो NCERT में जितनी आपको थ्योरी दी हुई है तो आप बस उतनी ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, वहां से आप और थ्योरी अगर हो तो आप देख सकते हैं, वरना क्वेश्चंस के पहले आप एक बार NCERT की थ्योरी रख लीजिएगा तो सही होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन एट कैथोड पूछा है, लेकिन ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कैथोड के बारे में पूछा है, तो रिएक्शन एट कैथोड। तो मैं ऑप्शन एक बार पढ़ लेता हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, पहला ऑप्शन A, H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। ऑप्शन B, Na इज फॉर्म्ड एट कैथोड। ऑप्शन C, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। और ऑप्शन D, Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैथोड पे H2 गैस का लिबरेशन होता है और एनोड पे O2 की जगह Cl2 का गैस, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, Cl2 गैस का आपका क्या होता है, लिबरेशन होता है। तो एनोड पर Cl2 और आपका कैथोड पर H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो आप पूरा लिखिएगा, फिर ऑप्शन भी आप लिखिएगा, हम लोग PDF में इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेम सबसेट्स के क्वेश्चन है, मतलब सेम सेट के क्वेश्चन है पर डिफरेंट सबसेट्स हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2 कॉपर क्लोराइड या कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैथोड एनोड दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है। मैं एक बार ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2, ऑप्शन A, H2 gas is liberated at cathode. Option B, Cu is formed at cathode. Option C, O2 gas is liberated at anode. And option D, Cl2 gas is liberated at cathode. तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिपोजिशन होगा वो Cu का होगा। तो कैथोड पे डिपोजिशन ऑफ कॉपर Cu और एनोड पे आपका लिबरेशन ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। यहाँ पर भी एनोड पे आपने देखा होगा Cl2 गैस का लिबरेशन NaCl में, CuCl2 में भी, लेकिन यहाँ पर कैथोड में H2 गैस का और यहाँ पर कैथोड पे Cu का डिपोजिशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, Cu इज फॉर्म्ड एट कैथोड। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज, यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन है कैथोडिक रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े अलग हैं, ठीक है। ऑप्शन A, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज, ऑप्शन A, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस आयन। ऑप्शन B, रिडक्शन ऑफ Na प्लस आयन। ऑप्शन C, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। या ऑप्शन D, रिडक्शन ऑफ H2O। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड।
तो यहाँ पर H2 गैस क्या होगा, वो लिबरेट होगा, ठीक है। तो H प्लस से H2, तो H प्लस कहाँ से आएगा, तो H2O से आएगा। तो H2O से H प्लस और H प्लस से H2, तो हम बोल सकते हैं H2O से H2। अगर आप NCERT में पढ़िएगा तो उसमें अच्छे से शॉर्ट में लिखा हुआ है और समझाया गया, तो आप थ्योरी वहाँ से बिल्कुल देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन ऑफ H2O। तो आप पूरी लाइन ऑप्शन लिखिएगा और डी भी आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा टॉपिक 7 भी पूरा हुआ। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, तो हमने 6 और 7 पूरा किया। अब हम क्या करते हैं, एक बार इन तीनों क्वेश्चन का लैंग्वेज आंसर एक बार PDF में देख लेते हैं, और उसके बाद अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 5। उसमें हम लोग टॉपिक 8 बैटरीज, टॉपिक 9 फ्यूल सेल्स और टॉपिक 10 कोरोजन, एक ही डेफिनेशन आया है, तो इन तीनों को साथ करेंगे और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 6 और 7 किया। अगली वीडियो क्लास 5 टॉपिक नंबर 8, 9 और 10 करेंगे, और धीरे धीरे केमिस्ट्री CBSE 12 केमिस्ट्री 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास के लिए, और जो 3 टॉपिक्स बचे वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। टॉपिक 7 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो क्या होगा, तो आपको दोनों याद रखना है, कैथोड पे H2 गैस का लिबरेशन और एनोड पे Cl2 गैस का लिबरेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो आप पूरा इसको लिख दीजिएगा, ए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। सेकेंड हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2 कॉपर 2 क्लोराइड। तो इनमें क्या होगा, तो देखिए यहाँ एनोड का भी ऑप्शन है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। कैथोड पे आपका क्या होगा, कैथोड पे यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ Cu हो जाएगा, है ना, Cu आपका डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पे। और एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे आपका लिबरेशन ऑफ Cl2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड पे O2 का लिबरेशन ये नहीं होगा, Cl2 का होगा, और डिपोजिशन ऑफ Cu एट कैथोड या Cu इज फॉर्म्ड एट कैथोड। तो यहाँ हम लोग पूरा लाइन लिखेंगे इसका, ऑप्शन बी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2 Cu इज फॉर्म्ड एट कैथोड। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज। तो इसमें कैथोडिक रिएक्शन कौन सा है, 4 ऑप्शन है। तो कैथोडिक रिएक्शन हमने अभी देखा, तो यहाँ पर कैथोड में H2 का लिबरेशन होता है कैथोड पे, मतलब लिबरेशन ऑफ H2 पर, यहाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो H2 H प्लस से H2 बना, रिडक्शन H प्लस से H2, और H प्लस कहाँ से आया, H2O से आया, तो H2O से H2, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ H2O होगा। H2O में H प्लस है, उसका रिडक्शन, तो वो H2O से आया, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ H2O, ऑप्शन नंबर डी। तो डी में आप देखिए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ H2। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपना टॉपिक नंबर 7 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 8, 9, 10 एक साथ करेंगे क्लास नंबर 5 पे, और इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और इसी तरह CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे।